करता हूँ और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूँ कि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, बहुत सारी आशीषें दे। आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं और जो फास्टिंग प्रेयर में इन दिनों में फास्टिंग कर रहे हैं मेरे लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। खुदावन अपने लोगों को आशीष देता है और जैसे आप लोग जितने भी फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को याद करा रहा हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ। और आप देखेंगे इस फास्टिंग प्रेयर के बाद आपके जीवन में बड़ी शांति आएगी। और जैसे ही ईस्टर और गुड फ्राइडे के दिन आएंगे, उन दिनों में जब आप इधर आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल करना स्टार्ट करेगा। मतलब उपवास के दिनों में उस टाइम जब उपवास करते हैं तो उस समय शैतान पीछे होता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अगर इसने उपवास कर लिया तो परमेश्वर इसको वो दे देगा जो ये मांग रहा है। इसलिए आपको इन दिनों में तैयारी करनी है। उपवास कैसे करना है? सही तरीके से करना है। मतलब कि आपको ज़्यादा पाप से दूर रहना है, पवित्रता ही में चलना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उपवास रखना है, परमेश्वर को कह कर रखना है और प्रभु को कहना है कि प्रभु मेरी लाइफ में मदद करके मैं उपवास रख पाऊँ। तो इन दिनों में जो उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करे और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए होगी। अभी पास्टर रितु ने बताया जैसे जैसे कि बहुत सारे गवाहियाँ आई चर्च में, बहुत सारी ब्लेसिंग उतरी और यूपी से भी, बिहार से भी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से भी, इंग्लैंड से भी, और आप देख रहे हैं कि पंजाब से, जम्मू से, हरियाणा से, राजस्थान से लाइन लगी हुई है गवाहियों की। हर साल बच्चों की आशीष, मतलब कि आप देखते हैं कि हर महीने कितने लोग यहाँ पर आकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में न्यू चंडीगढ़ में आके कितने लोग बच्चे की आशीष पाते हैं। तो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फोटो में भी सुबह मेंटरशिप मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में हजारों पास्टर आए और आपके सामने है कि देखो पास्टरों ने मेंटरशिप लिया। मतलब कि एक अगवा आपके जीवन में होना चाहिए। जब आपके जीवन में अगवा होता है तो दुख उठाना कम हो जाता है। मतलब कि वो परिस्थितियां नहीं आती जो आपने झेली होती हैं। तो इसका मतलब कि जो माँ बाप ने दुख उठाया, पहले फ्रूट को दुख उठाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब पेड़ बनता है और पेड़ के बाद टहनियाँ आती हैं तो बच्चों पर फल लगते हैं। तो यही रीज़न है अगुवे के साथ जुड़ने का। जब आप जुड़ रहे हैं, ये फैसला आपने लेना है। अंधे भिखारी को पहचान थी कि मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर जाऊँगा और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करेगा। भविष्यवाणियाँ हुई, चमत्कार हुए और पास्टरों ने खुद गवाही दिया। जब से हम आपके साथ जुड़े, हमारा चर्च बढ़ गया, हमारे ऊपर अनॉइंटिंग उतरी, हमारे ऊपर ब्लेसिंग उतरी। आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से भी ये पास्टर आए हुए थे और देखो इन्होंने कैसे ब्लेसिंग पाई। और इन्होंने कहा खुद गवाही देकर कि प्रॉफिट जी हम बहुत आशीषित हुए और हमने ऐसा नहीं देखा पूरे वर्ल्ड में। और जब वो गए यहाँ से तो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। तो आइए एक वीडियो को देखते हैं प्रोफेसी की। पास्टर परमेश्वर बड़े स्वर के डोर खोल रहा है। Lord's open a big door for you. हाँ यस, न्यू अनॉइंटिंग को आपके ऊपर उतरते हुए देख रहा New anointing on you. हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। True. 100%. हाँ, he just give me a land. Oh, बहुत बड़ा लैंड आपके पास आ रहा है। A big land coming on you. Hallelujah. मैं देख रहा हूँ 5,000, 10,000 people. Big people. Brother started swinging after listening the prophecy. मैं देख रहा हूँ हैकिंग टीवी जोशुआ।
name. Leslie. Leslie. What is your name? Leslie. Yeah. वाओ, एक्यूरेट नेम। अपने नाम को सुनकर झूम उठाइए भाई। ऐसे देख रहा हूँ। Someone आप did जानते हो your- किसी डैनिला को? Yes, Daniela is my pastor in France. कुछ पीपल आपको फ्रॉड करके जा रहे थे, कुछ धोखा देके जा रहे थे। 100%. ट्रू ट्रू। Is it true? हाँ, yes। और हॉली स्पिरिट बोल रहा है कि अभी इसी समय कहते हैं कुछ पीपल्स चर्च में से कह रहे कि चले गए। Holy Spirit saying that some of people goes from your church. Yes. इनसाइड चर्च। Yes. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि सब लोग वापिस आ रहे हैं, वापिस। ऐसे देख रहा हूँ। मौसी। वाह! एक्यूरेट नेम, मोजेस। Praise the Lord. I am Reverend Prophet Samuel Leslie, the African prophet, all the way from Cameroon, West Africa. I came to Bajinda Singh Ministry with the hope of discovering what God is doing in this wonderful ministry. The man of God was able to tell me secrets of my heart and things that nobody could ever know. The joy and the hope which I came with to India has been fulfilled. Truly, Prophet Bajinda Singh is the great prophet, and the whole world is supposed to celebrate His grace. I invite everybody, wherever you are, to make a trip to Bajinda Singh Ministry, and you will be greatly blessed. So may the Lord bless you, and I'll see you next time. Shalom. अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। आप देख रहे थे अभी इस वीडियो को कि इसमें प्रोफेसी देख रहे थे आप, कैसे ये साउथ अफ्रीकन पास्टर दोनों आए, इनका नाम बताया, इनकी हर चीज़ बताई परमेश्वर ने, और ये हैरान हो गए कि और जब प्रभु ने मुझे दिखाया तो ये मन की बात चाहते थे कि परमेश्वर मेरे मन की बात करे, और परमेश्वर ने वैसा ही किया। तो ये अपनी लाइफ में सुन के देखो कैसे इसके अंदर जोश है, कैसे इसके अंदर मतलब ये टीचिंग के अंदर बताया जाता है कि कैसे रिसीव करना है, कैसे एंजल को खुश करना है। आप समझ रहे हैं? तो आज वचन से मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हो सकता है आज किसी भी प्रकार का बंधन हो, आज का टॉपिक है कि बंधन को कैसे तोड़ें, मतलब आज किसी भी प्रकार का बंधन हो सकता है आज गरीबी का, कर्जे का, समस्या का, बीमारी का, नशे का, व्यभिचार का, कोर्ट केस का, क्रोध का, किसी भी पाप का कोई भी बंधन आपके ऊपर पड़ा हो, लेकिन आपको पता कैसे लगता है कि बंधन मेरे ऊपर है? जब आप डिले हो जाते हैं काम, मतलब कि आपने बैंक का लोन लेना है लेकिन बार बार देरी हो रही है उसके अंदर, आपने गाड़ी लेनी है लेकिन काम ही नहीं बन रहा, आप घर लेना चाहते हैं काम ही नहीं बन रहा, अगर आप जॉब चाहते हैं काम ही नहीं बन रहा, लेकिन शैतान उसमें जानबूझकर अड़चन डालता है कि ताकि आप लोग निराश हों और उस लाइन को छोड़ दें। और परमेश्वर भी उसको चेक करता है कि अगर ये व्यक्ति टिका रहेगा तो परमेश्वर से बहुत कुछ ले लेगा, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में हार मानने लग जाते हैं, और उसी समय कि वो जब हार मानते हैं तो उसी समय एक हार मानना होता है, एक पाप करना होता है। उन दिनों में वो गलतियां कर बैठते हैं और उसी समय कुड़कुड़ा बैठते हैं। दो तरह के पाप उनकी ज़िंदगी में हो जाते हैं कि एक हार मानना भी एक पाप हो जाता है, और एक दूसरा कहते हैं कि कुड़कुड़ाना भी एक पाप हो जाता है। तो उसी समय वो हार मान लगते हैं, और कुड़कुड़ाना मतलब कि उसी समय निंदा करना, कोसना अपने आप को। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर को तो व्यक्ति कोसता नहीं है, लेकिन शैतान ऐसी गलतियां करा देता है और वो कहने लग जाता है कि परमेश्वर तूने ये क्या किया, कैसी नौकरी दी, कैसी जॉब दिया, कैसे घर दिया, कैसे पत्नी दी, कैसे बच्चे दिए, कहना नहीं मानते। तो आज बहुत सारे पाप जो हैं वो लोगों की ज़िंदगियों में बंधन को लेकर आते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे तो उन बंधनों को तुड़वाना है। बंधन तोड़ने के लिए परमेश्वर तैयार है। लोग बंधन में पड़े हुए हैं सालों साल से। हो सकता है कि आप कहीं ना जा पा रहे हो, कोई बंधन आज भी आपकी ज़िंदगी में पड़ा हो, लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ कि आज आपके ऊपर कैसा भी बंधन हो, कैसा भी आपकी फैमिली में, बिजनेस में, लाइफ में बंधन हो, तो वो टूट चुका है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि पहला बंधन कहता है कि वो उपवास रखते ही टूट गया।
कह रहा है कि जब आपने उपवास किया, इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर किया, तो वो बंधन टूट गया। परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ने के लिए आया। लेकिन आज हम सीखेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बंधन का कारण क्या है। कह रहा है बंधन आया पाप के कारण। व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा दाद, खाज, खुजली, बवासीर। कहता है ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी बीमारियाँ तुम्हें घेर लेंगी। इसका मतलब कुछ बीमारियाँ पहले नहीं थी, उसके बाद आई। कुछ जीवन में पाप नहीं थे तो वो पाप आने शुरू हुए। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग धरती पर आशीषित होकर रहें, श्रापित नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर से दूर हैं। आज भी आदम को कहा अब तेरे कारण, कह रहे धरती श्रापित होगी। इसका मतलब कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसके कारण आप श्रापित हो रहे हो। अगर, और बाइबल बोलती है कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है अगर, तो परमेश्वर कह रहा है तुम आशीषित हो जाओगे। तो हो सकता है वो आपके माँ बाप हो, कि वो जिसके कारण आपकी लाइफ में पाप के कारण धरती पर कह रहा श्राप आ रहा हो। आपका परिवार हो, कोई नशे में हो, कोई माँ हो आपको कोस रही हो, कोई बाप हो और वो किसी के साथ गलत काम कर रहा हो, तो उसी समय कह रहा है वो शराब बच्चों पर आने लग जाते हैं। लेकिन मैं उस शराबों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो आपको बिलीव करना है कि इस समय कि वो बंधन आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं। बंधन आएगा पाप के कारण, और परीक्षा के कारण कामों में रुकावट आ जाती है। मतलब कि इन परीक्षाओं के कारण, मतलब परीक्षा बार बार आने लगेगी, तो आपको पता लगेगा कि बंधन का पता कैसे लग रहा है कि जब आपकी बार बार परीक्षा आ रही है, बार बार आपके काम में अड़चन आ रही है, डिले हो रहे हैं काम, तो इसका मतलब कि आपके जीवन में कोई बंधन पड़ रहा है। तो उसको बंधन को तोड़वाना कैसे है? तोड़वाना है दो तरीके हैं, कह रहा है कि उपवास करना और प्रार्थना करना और अपने आप को कंट्रोल करना, पवित्र आत्मा को बोलना कि मुझे पवित्रताई में चला। जब आप ये दो तीन चीजें आप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। लेकिन आप लिख लो कि आज का टॉपिक है बंधन को कैसे तोड़वाएं, बंधन को कैसे तोड़ें। और दूसरा कहता है तोड़ने के लिए क्या करें, तो उसको लिख लो कि मुंह खोलकर घोषणा करनी है आपने। जब आप मुंह खोलकर घोषणा करते हैं तो उसी समय वो बंधन टूटने लगता है। मतलब शैतान को पता होता है कि ये व्यक्ति प्रार्थना करता नहीं है और ये व्यक्ति कमजोर है, तो उसी समय हो सकता है कि आप एक दिन अच्छी प्रार्थना की आपने, लेकिन दूसरे दिन आपसे नहीं हुई। तो डोंट वेरी, आपको डरना नहीं है। शैतान यही चीज़ों के लिए आपको हराने की कोशिश करता है। तो आपको मुंह खोलकर घोषणा करनी है, क्लेम करने हैं, क्लेम करो। और दूसरा पश्चाताप से कह रहा है कि पश्चाताप करने से टूटेगा। बार बार उस गलती को परमेश्वर के सामने रखो कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझसे ये गलती हुआ। तो जैसे ही आपने प्रार्थना में कहा, परमेश्वर उसको तोड़ देता है। कह रहा पाप के लिए ना बोलना, ये याद रखना। कह रहा तीसरा, कह रहा है कि जब आप ना बोलते हैं किसी चीज़ को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कारपेट के नीचे अगर झाड़ू रखने से कारपेट साफ नहीं होगा, उसको नीचे से उठाकर साफ करने से होगा, मतलब लगाने से साफ होगा। तो आपके मन में ख्याल आई जरा आपने पाप कर दिया, आपने गलती कर दी, आप ऐसे बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, तो आप उसी समय झाड़ू लो और इसी समय अपनी जुबान के अंदर चलाने लग जाओ, अपने माइंड के अंदर चलाने लग जाओ, चल कचरे बाहर निकल। तो जैसे ही आप कहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा वो साफ करता चला जाएगा। मतलब दुख को दबा कर रखने से नहीं दुख जाएगा, मतलब दुख को बताना पड़ेगा, दुख को दबाना नहीं आपने अपने अंदर, मतलब कि अपनी बातों को परमेश्वर को बताना पड़ेगा। उसको बोलते प्रेयर। जब आपकी प्रेयर होगी तो परमेश्वर काम करेगा। मत्ती 18:18 में लिखा, जो तुम खोलोगे खुलेगा। देखो, अंधा जो भिखारी था, सबसे पहले उसको बंधन का पता था कि मैं कितने साल से पड़ा हूँ, लेकिन मेरी आंखों में कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है। हो सकता है आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी चमत्कार ना हो रहा हो, कोई भी ब्लेसिंग ना खुल रही हो, लेकिन आप निराश हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सबसे पहले अंधे को एक पहचान हुई कि मुझे एक अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है। और उसी समय उसने अनॉइंटिंग प्लेस के बारे में जब किसी ने बताया उसको, तो जब आप गोस्पल देते हैं किसी को तो उसको बताते हैं कि इस मिनिस्ट्री में जा, और अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान बताते हैं। तो जब वो अनॉइंटिंग प्लेस पर आया तो उसी समय बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो अपनी प्रार्थना को बंद नहीं कर रहा था। उसको पता था मुझे बंधन को तोड़वाना ही तोड़वाना है, और विश्वास कर रहा था बार बार। तो उसी समय उसको वहाँ से उठा रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन उसी समय उसने मना कर दिया। हो सकता है कि आपको भी आपके जीवन में जब आप प्रभु में आए तो आप उससे पहले अंधे थे, लेकिन अब आपकी आंखें खुली हैं। लेकिन उससे पहले जब आप प्रभु में आते हैं तो उसी समय एक अंधे की तरह होता है व्यक्ति। वो उसी समय जब आता है तो उसी समय पूछता फिरता है कि प्रार्थना कैसे करें, बाइबल कैसे पढ़ें, दान देने से क्या होगा। लेकिन उसी बीच में आपके बीच में एक शैतानी लोग आ जाते हैं और वो आकर आपके बीच में आपको डिस्टर्ब करते हैं कि क्या मिला तुझे इस चर्च में जाने से, क्या मिला तुझे ये करने से, देख उस तेरे पास्टर ने गलती कर दिया, देख तेरे उसने गलती कर दिया। मतलब वो कहीं ना कहीं
कसूर निकालेंगे। यीशु मसीह का कसूर निकालते थे कि वो व्यभिचारी औरतों के साथ बैठता है, वो देखो क्या करता है, वो शराब पीने वालों को देख रहा है, वो क्या कर रहा है, देखो चुंगी करने वालों पे गुस्सा कर रहा है, वो देखो मंदिर से सामान उठाकर फेंक रहा है, वो क्रोधी व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह को अपना टारगेट मालूम था और अंधे ने पहचान कर लिया था कि यीशु ही परमेश्वर है। और कहता है अगर आज ये मैं इसे मांगूंगा, अगर ये मेरे सामने से निकल गया, अगर मैंने नहीं मांगा तो निकल गया, तो दोबारा मेरी लाइफ में ये मौका नहीं आएगा। तो बहुत बार हमारी लाइफ में मौका आता है, हर साल एक मौका आता है कि हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर के पीछे चले ईमानदारी से। तो उसी समय बंधन तोड़वाने का तरीका यही है कि आपको कह रहा है मांगते रहना है, कह रहा है मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा, लेकिन कह रहा है मांगोगे तो दिया जाएगा। देखो एक जगह लिखा मांगोगे दिया जाएगा, एक जगह इंग्लिश की बाइबल बोलती है मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। मतलब कि अब्राहम पर इतना बंधन पड़ा था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के पीछे चलता जा रहा था, उसको पहचान थी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं है। एक व्यक्ति था, उसका बिजनेस में घाटा हो गया, मुंबई से मेरे पास आया था और उसके पास बच्चा नहीं था 18 साल से। तो वो दोनों पति पत्नी मेरे पास आए, मैंने उसको 1 साल 2 साल 3 साल मेंबर बने रहे, 4 साल। मैं हैरान, मैंने कहा यार 4 साल हो गए हैं बॉम्बे से, आप हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आप आते रहते हो। कहता है कि हमें पहचान है, हमने देखा है यहाँ से बहुत सारे लोगों को बेटा बेटी मिले हैं, बहुत सारे लोगों के बंधन टूटे हैं, बहुत सारे लोगों को बांझपन का शराब गया, बहुत सारे लोगों को गरीबी का शराब गया, कर्जे का शराब गया। कहता प्रॉफिट जी आप बोलेंगे और हो जाएगा। तो ऐसे ही परमेश्वर उसके लिए रोज बोलता है, लेकिन मैं सोचता था शायद अब ये दोबारा नहीं आएगा, 4 साल हो गए इसको प्रभु काम नहीं कर रहा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया और परमेश्वर ने उसको बताया, कहता है सिर्फ तेरे लिए मैंने काम इसलिए किया क्योंकि तू एक जगह पर खड़ा रहा, अड़ा रहा, टिका रहा। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है कि जो विश्वास करते हैं। तो उसी समय उसको बेटे की आशीष मिला, बिजनेस भी खुला, नई कार भी लिया, घर भी लिया। एक ही साल के अंदर उसके साथ चमत्कार पर चमत्कार होते चले गए। लेकिन कब? जब उसको बेटा हुआ। इसका मतलब कि बेटा होना उसके बाद एक आशीष है। तो जब आप बेटा होता है तो बच्चे होते हैं तो उसके बाद आशीष आती है। कुछ लोग शादी नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले हम फ्यूचर बनाएंगे, पहले हम बच्चा हम बाद में करेंगे, पहले फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन फ्यूचर कभी नहीं बनता। फ्यूचर हर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। जब आपके घर में एक बच्चा आता है तो परमेश्वर उसके साथ धन भी भेजता है, उसके साथ आपके कर्म के साथ साथ आपके लिए कहता है मार्ग भी खोलता है। यहाँ पर अंधा भिखारी जो था, इसको मालूम था कि मैं स्पिरिचुअल फादर के साथ, मैं इसको अगर अपना स्पिरिचुअल फादर बनाऊंगा और मैं इसके साथ अड़ा रहूंगा, मुझे मालूम हो गया, पहचान हो गई है कि यीशु ही परमेश्वर है। तो उसी समय उसके जीवन में टेम्पटेशन आए, बहुत डिप्रेशन करने वाले लोग आए, बहुत होपलेस करने वाले लोग आए। उन्होंने उसको डांटा, चल निकल जा, इतने दिन से आ रहा है चर्च में, क्या बना तेरा? कुछ नहीं बना। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा और उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में चमत्कार किया। हो सकता है कि आप दिल्ली से आते हो, आप मिनिस्ट्री में बॉम्बे से आते हो, कोलकाता से पैसे खर्च करके आते हो। लोग कहते होंगे मैं इतनी टिकट लगा कर आता हूँ, मैं इतना किराया लगा कर आता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में एक भी काम नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, कह रहा है कि अंधे के, क्योंकि उसके विश्वास के कारण। तो आज आपको विश्वास करना है कि आप जहाँ आए हैं, जहाँ जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम जरूर करेगा। अब्राहम पर एक ऐसा बंधन पड़ा। देखो कह रहा है कि अब्राहम के पत्नी को सारा को एक राजा ने पसंद कर लिया और इसहाक पर भी सेम प्रॉब्लम। मतलब कि आने वाले समय में जो उसके कुएं खोद लिए गए, उसकी धरती रख ली गई, तो इसहाक पर भी सेम प्रॉब्लम। अब्राहम को जो बच्चा नहीं हुआ 90 साल, तो इसहाक को भी 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ। लेकिन इसहाक ने जय पाना सीखा। जब हम पढ़ते उत्पत्ति 26:1 में एक जगह पर हम देखते हैं, उत्पत्ति 26:1 में, उस देश में अकाल पड़ गया। उस पहले से अकाल अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब कि जो कहता है कि जो मैंने तेरे बाप को आशीष दिया था वो तेरे को भी दूंगा, जो तेरे वंश को कहा था तेरे बाप के, तो तेरे ऊपर भी, तेरे वंश के ऊपर भी आशीर्वाद बना रहेगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मतलब ये वंश पर आशीर्वाद कब बना? क्योंकि जब उसने परमेश्वर की बात को माना। आज बहुत सारे लोग उखड़ने लगते हैं। अकाल पड़ गया, बिजनेस नहीं, खेती नहीं है, लेकिन उसी समय बीमारी है, बच्चा नहीं है, समस्या है, लेकिन ये उखड़ सकता था, लेकिन इसने उखड़ा नहीं। पेड़ जो फान आता है, कहीं उखड़ जाते हैं, कहीं खड़े रहते हैं। तो उसी समय
इसहाक अड़ा रहा और खड़ा रहा, और परमेश्वर ने इसकी परिस्थितियों को चेंज करना शुरू कर दिया। टाइम लगा होगा इसकी परिस्थिति चेंज करने में। तो आज आप चर्च में आते हैं, आप कहते हैं कि नहीं कुछ बना, लेकिन याद रखना परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेसिंग देता है। कोरोना में 2018 से आप मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जितने लाइव देख रहे हैं, मैंने कहा था कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। बहुत सारे लोगों को अब तक सुरक्षित रखा। अभी मुझे प्रभु ने बताया था पिछले साल भी कि नए साल पर भी कि एक और कोरोना टाइप आएगा, बीमारियां आएंगी, अभी जगह जगह पर आएंगी, अलग अलग, आप सुन भी रहे होंगे अलग अलग जगह पर। परमेश्वर का आत्मा कहता है, लेकिन कहता है वो बंधन तोड़वाना है। कहता है तो आपको मुंह खोलकर घोषणा करना है कि जो प्रॉफिट ने कहा मेरे लिए वो पूरा होगा। उसने हमें आशीर्वाद दिया था कि तेरे बच्चे बसेंगे तो बसेंगे, मेरा घर बसेगा तो बसेगा, मैं फैमिली में आशीषित हो जाऊंगा तो आशीषित होऊंगा। प्रोफेटिक वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए भविष्यवाणी नहीं हो रहा। प्रोफेटिक वर्ड्स का मतलब ये है आपके लिए अगर नहीं हो रहा तो आपको क्लेम करना है, उसको रिसीव करना है कि परमेश्वर, जो मैं कह रहा हूँ कि आज जितने मुझे देख रहे हैं उनके बच्चे आशीषित होंगे, उनका घराना आशीषित होगा, वो शांति को देखेंगे, वो ब्लेसिंग को देखेंगे। तो उसी समय परमेश्वर उस भविष्यता के ऊपर से वो आशीर्वाद बना के रखता है। मेरी प्रेयर होती थी मेरे लिए, कोई बोलता था तो मैं उसी समय बोलता था कि परमेश्वर तेरे दास मेरे लिए बोल के गया था तेरे ऊपर वो कर्ज कभी नहीं आएगा, वो बंधन कभी नहीं आएगा जो पहले हुआ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो नहीं आया। तो परमेश्वर है, वो सुनता है प्रार्थनाओं को। तो आपको कहना है, आपको क्लेम करना है, आपको इन चीजों में बने रहना है, और जहां भी महसूस होता है वहां पश्चाताप करना है। इसहाक को ये बात समझ में आई और उसने उसी समय डांटना स्टार्ट किया कि जो मेरे बाप के ऊपर बंधन था मैं नहीं देखना चाहता। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दिया। तो उसने कहा जो मेरे गांव में शहर में बंधन था, बाप के टाइम भी अकाल था, इधर भी अकाल था, तो उसने उसी समय डांटा, अकाल खत्म। तो मतलब परमेश्वर कह रहा है कि वो प्रॉब्लम्स तो आने देता है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में आपको देखता है कि आप प्रार्थना करने वाले हो, आप अंगीकार करने वाले हो, ओके उखड़ने वाले हो, मुंह चढ़ाने वाले, निराश होने वाले हो, कि आप टिकने वाले हो और आप अड़े हैं और खड़े हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी लड़ाई जरूर लड़ेगा, आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। अगर आज आप गरीबी से लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर जॉब में संघर्ष कर रहे हैं, या बीमारी से या मौत से जंग लड़ रहे हैं, तो वो आज ही आपके सामने से खत्म होने वाली है, वो जंग खत्म होने वाली है। मैं कह रहा हूं कि आज विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। आमीन बोलने वालों को आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु के नाम में। तो ये परीक्षा थी। अब्राहम के ऊपर 90 साल बच्चा नहीं, इसहाक के ऊपर 20 साल बच्चा नहीं। तो इसका मतलब कह रहा है कि उसको समझ में आया कि मुझे मुंह खोलकर, कहता है कि उन मुसीबतों को डांटना है, मुझे मुंह खोलकर कह रहा है कि ग्रहण करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह तूने मेरे सारे बंधन को ले लिया, तूने मेरे सारे कर्जों को ले लिया। मतलब इस तरीके से जब आप प्रेयर करेंगे तो बंधन खत्म 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 खत्म, फिनिश। कि आपको कहना है, अंगीकार करना है कि परमेश्वर कि अब मैं पाप को ना बोल सकता हूँ। तो उसी समय मैं पाप को ना बोलता हूँ कि उसी समय बंधन टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी समय आपको कहना है कि अपने हाथों को उठाओ कि दाता मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, यहोवा मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, मैं तेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करता हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, लेकिन अब मैं पाप से मुक्ति पा चुका हूँ तेरे कारण। तो समझ रहे हैं, जब आप ऐसा कहते हैं तो उसी समय परमेश्वर फ्री करना स्टार्ट करता है। भजन संहिता 18 के 23 में देखते, दाऊद ने जो है अपने आप को रोक के रखा, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रखा। मतलब कि यहाँ पर दाऊद जो है वो कह रहा है कि मैंने अधर्म से बचा रहा, अपने आप को बचाए रखा। मतलब कि पाप से अपने आप को बचाए रखा, इसका मतलब उसने अपने आप पर कंट्रोल किया। और एक जगह प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है कि अपने आप को रोके रख। कह रहा है कि अगर तू स्वर्ग से मुकुट पाना चाहता है तो अपने आप को रोके रख। मतलब इसको मालूम था कि मेरे परिवार में गरीबी है, मैं गरीब परिवार का हूँ, लेकिन मुझे अगर एक IAS अफसर बनना है, राजा बनना है, मुझे अपने माँ बाप का कर्जा उतारना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मुझे पाप से दूर रहना पड़ेगा। तो उसी समय इसने कहा परमेश्वर वो मुकुट पाने के लिए मैं इस समय अपने आप को रोके रहूंगा। और उसी समय परमेश्वर खुश हुआ और उसने दाऊद को राजा बनाया। मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर किसी से इस तरीके की अगर आप फैसला ले रहे हैं, तो आज जवान पीढ़ी को, नौजवानों को परमेश्वर बात कर रहा है। तो इसी समय उनको आज परमेश्वर एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है, आज एक बड़े मुकाम पर लेकर जाना चाहता है। आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, तू मुझे आशीष दे सकता है। और इसी समय मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा। मुझे IAS अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, मुझे कुछ भी करना है परमेश्वर, लेकिन मुझे कुछ करने के लिए मुझे आज मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा। परमेश्वर मैं इन चीज़ों को नहीं करूंगा। आपकी लाइफ में एक टारगेट होना चाहिए, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। नहीं तो मसीहत में आना तो गरीबी और भी आएगी। अगर आप
सही ढंग से नहीं चलते तो उसी समय, लेकिन अगर आप सही ढंग से चलते हैं तो गरीबी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं गरीबी को तोड़वाना तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। मैं पुणे में जब मैं बिजनेस करता था पुणे में प्लाई बोर्ड का, तो वहाँ पर मैं देखता था लोग सैटरडे नाइट मनाने के लिए जाते थे। तो मतलब उसमें क्या मनाते थे, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे काम, ये वो, तो खुल के। तो उसी समय के, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को ना बोलनी हो। कोई आपको बोले कि चलो सैटरडे नाइट बनाएंगे तो ना बोलो उसको, कोई बोले फिल्म देखने चलें तो ना बोलो, कह रहा कोई फ्रेंडशिप करने के लिए बोले तो ना बोलो। मतलब कि ऐसे ऐसे पाप जो कहता है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अगर आप उनको ना बोलना सीख जाएंगे, अगर आपके अंदर ना बोलने की ताकत है पाप को, तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा स्वर्ग से हाँ बोलने की ताकत रखेगा। बेटा मैं तेरे को दूंगा, आज मैं तुझे वो चीज़ दूंगा जो तू चाहता है, आज मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू चाहता है, आज मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू मेरे से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए वो देगा, आपके लिए वो ब्लेसिंग देगा और आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए आशीषों को रिलीज करेगा। पाप को ना बोलने से बंधन टूटता है, सीख लो, ये जरूरी है कि जब आप बोलते हैं ना। यूसुफ ने कह रहा एक टारगेट था, यूसुफ को पता था कि मैं कैसे कैसे दुख उठाकर यहाँ पर आया हूँ और उसी समय में क्या रोटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये मालूम था कि अगर मैं पाप को ना बोलूँगा तो मैं एक दिन, परमेश्वर ने जो मुझे ड्रीम दिखाया कि मैं जब प्रार्थना करता था तो उसको ड्रीम दिखाया था यूसुफ को कि जब वो प्रार्थना करता था कि उसके पूले खड़े हैं और बाकी सब पूले गिर गए, 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि तू जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। और इसी समय उस टारगेट को लेकर वो चलता रहा। सिचुएशन कैसी भी आई, परिस्थिति कैसी भी आई, हालात कैसे भी आई, गरीबी आई, बारिश आई, मौसम खराब हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की भक्ति करना नहीं छोड़ा। और चाहे कुछ हुआ नहीं हुआ, साथ नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलता रहा। वो प्रेम करता रहा लोगों से। और उसी समय यूसुफ ने एक दिन अपनी परीक्षा को दिया परमेश्वर के सामने। और उसी समय एक दिन उसके सामने परीक्षा का टाइम आया तो उसी समय राजा के महल में रानी ने उसके साथ बदतमीजी किया, उसके ऊपर छेड़छाड़ का पर्चा करा दिया। तो उसी समय उसको जेल में डलवाया। लेकिन उसी समय रानी के सामने ना बोलने की उसके अंदर ताकत थी। उसने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तेरे साथ मैं सो नहीं सकता। और उसी समय परमेश्वर इस बात से खुश हुआ। परमेश्वर ने उसके ऊपर कुछ नहीं होने दिया, सब पर्चे पुर्चे कैंसिल, और उसको उठाकर कहाँ पर, परमेश्वर ने राजमहल में रख दिया। मतलब उसको प्रधानमंत्री बना दिया देश का। तो आपका एक ना बोलना आपके माँ बाप के लिए बंधन तोड़वाना है, अपने बच्चों के लिए बंधन तोड़वाना है। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे पैसे की वजह से, किल्लत की वजह से अभी बहुत सारे लोग जो हैं कि ऐसी चीज़ों में ना नहीं बोल पाते, वो लोग गलत काम करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लड़के लड़कियाँ इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप यंग पीढ़ी अगर इस बात को समझ जाए कि शराब पीने के लिए ना बोलना है, मुझे पाप के लिए ना बोलना है, व्यभिचार के लिए मुझे ना बोलना है, तो याद रखना परमेश्वर आपके लिए हाँ जरूर बोलेगा आज कि मैं इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं इस व्यक्ति को राजा बनाऊंगा, IAS अफसर बनाऊंगा, डॉक्टर बनेगा। परमेश्वर के आप पूछोगे, परमेश्वर कहेगा हाँ बनाऊंगा। पास्टर से विश्वासी बार बार पूछता रहता है कि मेरे बंधन कैसे टूटेंगे, मैं क्या करूंगा, कैसे होगा। बस मेरे कहने का मतलब यही है, कहता है कि आपको ना बोलना सीखना है। अगर आप नहीं करें कि आपके लिए गलत कामों के लिए ना बोलना सीख लिया तो आपकी जिंदगी में कहता है वो खुशियां कहता है कि ऐसे आएंगी, आपको तैर कर बस लेनी है, आपको पानी में तैर कर बाहर जाना है। कई लोगों को तैरना नहीं आता, वो डूब जाते हैं। इसका मतलब कह रहा है वचन का ज्ञान ना होने के कारण कई लोग डूब रहे हैं। तो इसका मतलब आपको वचन की ट्रेनिंग करना अपने अंदर, आपको सीखना है। ये मीटिंग में इतने पास्टर आए, इतने लोग आए, कहते हैं कि वो सीख कर गए, और जब वो सीख कर गए तो परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया। मैं कह रहा हूँ कि आज रात से उनकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा हमने ये टीचिंग को नहीं देखा था, हमने सुना और पता नहीं हमारे जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं था, तो आज हमने रिसीव किया तो हमारी ज़िंदगी में काम होगा। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, पाकिस्तान, नेपाल, यूरोप से कहीं से भी देख रहे हैं, भारत के कोने से, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि यही बात कहता है आपके जीवन में जब अगवा होता है तो उसी समय बंधन टूटने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती हैं। बस आपको यूसुफ की तरह कहता ना बोलना सीखना है। आपके ना बोलने के बाद एक बंधन टूट जाएगा। फिलिपियो 4:12 में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसका मतलब परमेश्वर कहता, आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांग, मैं तुझे ताकत दूंगा। तो मांगना इस बात के लिए, लेकिन लोग रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कहता है पाप के लिए सामर्थ मांगता है ना बोलने के लिए, उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान परमेश्वर भेजने लगता है। परमेश्वर ने भेजा यूसुफ के लिए, और उसके भाइयों के पास
कहता है खत्म हो गया, अकाल पड़ गया, क्योंकि वो रोटी कपड़ा मकान मांग रहे थे। कौन थे? क्रिश्चियन। कौन थे? प्रभु को मानने वाले। कौन थे? कहाँ रहते थे? परमेश्वर के घर। कहाँ रहते थे? अनॉइंटिंग प्लेस। लेकिन फायदा क्या हुआ? अकाल पड़ गया। लेकिन कहाँ जाना पड़ा? कह रहे जो वहां जाना पड़ा उस व्यक्ति के पास, यूसुफ के पास, जिसके अंदर ना बोलने की सामर्थ्य थी, जिसके अंदर पाप को छोड़ने की ताकत थी। तो आज फैसला आपने लेना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आज बहुत सारे लोग अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं और बार बार कहीं ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ टूट गया, खत्म हो गया, निराश हो गया। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया मैं टूटे और बिखरे हुए लोगों को आज फिर से जोड़ने के लिए आया, फिर से ब्लेस करने के लिए आया। तो आप 21 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं कि आप अपने खराब हालात सुधरते हुए देखेंगे, आप अपने बिजनेस में पैसा आते देखेंगे। नेक्स्ट वीक आप एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे। मत्ती की किताब 14 के 19 में लिखा कि यीशु ने अपने चेलों को रोटी तोड़ कर दी। मतलब कि तोड़ना, पहले तोड़ना है। देखो बंधन तब टूटेगा, पहले परमेश्वर कई बार आपके लाइफ में बंधन इसलिए आने देता है कि पहले वो तोड़ता है फिर वो बनाता है। हम कुम्हार को देखते हैं, पहले वो मिट्टी को ऐसे करके बनाता है और फिर उसको तोड़ देता है, ऐसे हाथों से तोड़ देता है, फिर उसके बाद उसको बनाता है। मतलब कि आज लेकिन मिट्टी कभी ये नहीं कहती कि कुम्हार मुझे बर्तन बना, मुझे गिलास बना। वो परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको क्या बनाए, क्या दे। लेकिन ये आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए कि परमेश्वर मैं अब से प्रार्थना करूंगा, मैं अब से पवित्र आत्मा जी मैं पवित्रताई में चल के दिखाऊंगा, मैं ईमानदारी और वफादारी का जीवन जीऊंगा। तो परमेश्वर उसी समय आपकी निराशा को बाहर करेगा। निराशा से बाहर आओ। देखो परमेश्वर ने वो रोटी क्यों तोड़ी है? क्योंकि वो आपको डबल करने के लिए तोड़ी है। रोटी वो एक को देने के लिए नहीं कि रोटी तोड़कर और उसने जब उसमें रखा टोकरी में और उसने प्रार्थना किया और इसी समय परमेश्वर ने उसको डबल कर दिया। जिसका मतलब आपको जब अगर तोड़ रहा है परमेश्वर, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसी समय प्रार्थना करनी है कि अगर आपको तोड़ रहा है, आपको लग रहा है कि इसी मेरा बिजनेस डाउन हो गया, ओहो मेरी सेविकाई में हो गया, मेरे फलाने में हो गया, तो उसी समय आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, याद रखना वो टोकरी डबल करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। आज रात जो खुश है, मैं कह रहा हूँ कि समझ गए इस मैसेज को, तो उसी समय उनके अंदर मल्टीप्लाई होगा सब कुछ, बिजनेस मल्टीप्लाई। ये नहीं कि आप निराश हैं कि मेरा सब कुछ चला गया, खत्म हो गया। जो आप खुदा के सामने टूटे हैं और वो परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा रहे हैं, याद रखना बाइबल बोलती है वो बलिदान चढ़ाता है। अब्राहम के पास 90 साल तक बच्चा नहीं है, लेकिन उस समय वो टूटा परमेश्वर के सामने और परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया। तो आज अपनी परेशानियों में कह रहा है कि दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति कहता है अपनी परेशानियों में खुदा को कोसने लगता है और खुद को कोसने लगता है कि परमेश्वर क्या दिया तूने, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। दूसरे लोग वो जो अपनी परेशानियों में खुदा के सामने कहता है कि उसको बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं फिर भी बना रहूँगा, थैंक यू पापा। तो ऐसा बहुत सारे लोग, मुश्किल है, लेकिन ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है। तो दाऊद परमेश्वर को पसंद आया, उसके बोल में ऐसा था। आज 4 बातें जानने के बाद प्रभु आपके टूटे हुए मन को जो है भर देगा, आपकी समस्या को दूर कर देगा। आपके जीवन में जो भी चल रहा है इस वीक में गुड न्यूज़ को देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो के नहीं, आपको सिर्फ ये फैसला लेना है कि लेने के टाइम का, इसका मतलब लेने का एक टाइम है। आदम और हवा मतलब नंबर 1 लेने का टाइम, 4 बातें मतलब नंबर 1 लेने का टाइम, नंबर 2 विश्वास की चाल, नंबर 3 आज्ञा मानना, नंबर 4 तोड़े जाने का समय है, नंबर 5 वापिस देने का समय भी है। याद रखना, कहता ये चीजें आपके जीवन में होगा। आदम और हवा को आशीष कब मिली? बाग में, लेकिन उनका एक समय था कि परमेश्वर अदन की वाटिका में भोर के समय, ठंडे समय आता था उनके पास। तो लिखा ठंडे समय वहां पर वो आवाज को सुनते थे परमेश्वर की। तो इसका मतलब कह रहा है कि उसका एक समय है लेने का। तो आप अब जब लेने के समय नहीं जाओगे तो आपका एक प्रेयर करने का एक समय होना चाहिए। तो परमेश्वर आपको डबल कैसे करेगा? अगर सब कुछ खत्म हो गया तो डबल होगा। विश्वास की चाल चलना, विश्वास की चाल चलेंगे तो परमेश्वर करेगा। आज्ञा मानना मतलब फॉलो करना है। कह रहा है कि आप जो परमेश्वर कह रहा है कि उसको आपको मानना है, कोशिश करना है, कोशिश में परमेश्वर मिलता है। तोड़े जाने का समय, बाग से बाहर निकाल दिया। किसको? तोड़े। उस समय परमेश्वर ने इसको छोड़ा नहीं, आदम और हवा को बाग से बाहर निकाल दिया, चल अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस समय में वो क्या कर रहे थे? निराश हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको छोड़ा नहीं, वापिस सब कुछ दिया। वापिस लेने का भी टाइम है, इसका मतलब समझ रहे ना? अगर हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, डरो नहीं। परमेश्वर ने आपको करा बाहर निकालने के लिए। उसने कहा कोई अगला है तो पिछले हो जाएंगे, पिछले तो अगले हो जाएंगे, नाव में से बाहर नहीं निकालेगा। आपको
ब्लेसिंग देगा परमेश्वर, लेकिन बस आपको समझा रहा है। अगर आप समस्या में शायद आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, दयालु परमेश्वर है, वो आपको जानता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके हालातों को जानता है, किस सिचुएशन में आप गिर गए थे, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आज रात आपको कराना है। आज हो सकता है आप छोटे से मकान में रहते हो, आप भी बड़ी सी कोठरी को देखना चाहते हो, बोलते हो कि परमेश्वर मेरे पास वो बड़ी कोठरी कब आएगी। तो इसी समय परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हवा भी बोल रही थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जमीन के सबसे अच्छे फल दूंगा, और जो तेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा वो नहीं दूंगा। तो इसका मतलब हवा को ये पहचान थी, लेकिन वो गलती कर बैठी। तो इसका मतलब आपको भरोसा रखना है, परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट चीज देगा, बेस्ट आशीष देगा, लेकिन वो बंधन तोड़ेगा। अगर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है बंधन है या आपके ऊपर कोई आप टूट गए, तोड़ रहा है परमेश्वर, आपको तोड़ रहा है, कुम्हार की तरह तोड़ रहा है, डोंट वरी, आपकी परीक्षा ही है, आप टूट रहे हो, डोंट वरी, वो अच्छे के लिए, भले के लिए, कि ताकि आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ें, आप सही तरीके से परमेश्वर के पास आएँ। लेकिन पूरी बाइबल का निचोड़, जो पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको बढ़ाता है, उनको आशीष देता है। इब्रानियों 11:8 में अब्राहम विश्वास के साथ चलता रहा। तो मतलब कि एक विश्वासी बोल रहा था कि मैं आर्थिक तंगी में हूँ, मैं बीज ही बोता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, और इसी समय वो चर्च से भाग गया, और इसी समय वो निराश हो गया और कहने लगा पता नहीं परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कोई काम किया कि नहीं किया, मेरी लाइफ में कोई काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उससे रात को बात किया, उसको कहा कि जा तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में। कारण उसी समय वो कहीं और जाता था पहले, लेकिन उसी समय वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आया, चंडीगढ़ में आया, और उसी समय लाइव देखने लगा और वो विश्वास करने लगा। और जैसे जैसे उसने देखा, कहता मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं, और उसी समय उसने परमेश्वर को कहा परमेश्वर तूने मुझे तोड़ा है। तो इसी समय मैं निराश हो गया था, लेकिन आज मैंने वचन को सुना कि तो तोड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने रोटी भी तोड़ी थी, लेकिन उसके बाद प्रार्थना की थी और डबल हो गया। तो उसी समय वो प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर ने उसको ऐसा बिजनेस दिया कि आज वो 4 करोड़ रुपए का बिजनेस, उसको उसी समय 4 करोड़ रुपए कमाता है वो अपने बिजनेस में। परमेश्वर ने इतना बड़ा बिजनेस दिया उसको, मतलब कि आज लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो परमेश्वर है, साल में 4 करोड़ कमाना आसान बात नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब कि वो कमा रहा है। तो परमेश्वर ने उसको आशीषें रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। तोड़ने का समय क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो चेक करता रहता है बीच बीच में लोगों को, क्योंकि वो ठोकर खाया हुआ है। तो देखो मिकाइल का काम क्या है? मिकाइल का काम है कि युद्ध करना आपके लिए। 2 स्वर्गदूत हैं, मिकाइल और जिब्राइल। मिकाइल का काम है कि आपके लिए युद्ध लड़ना। वो आप प्रेयर करते हैं तो आपके साथ अगर कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो मुसीबतों से जंग वो लड़ेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते तो क्यों लड़ेगा वो? तो कह रहा है जिब्राइल का काम है, कह रहा है कि संदेश देना। किसी समय के वो जकरिया को एक संदेश देने के लिए गया, मतलब कि संदेश देना, चिताना, बताना, भविष्यवाणी करना, ये कह रहा है कि ये काम है। मतलब कि आपके आसपास वो स्वर्गदूत दोनों रहने चाहिए। लेकिन कब? कहता जब आप प्रेयर लाइफ आपकी मजबूत होगी। कब? कहता जब आप इवांजलिज्म का काम करेंगे। लेकिन आप इवांजलिज्म का काम नहीं करते। इवांजलिज्म का काम करना कि मुझे चंगाई मिला, मैं लोगों को बताऊंगा। अंधे को चंगाई मिला तो हो सकता था अपना बोरा जाके गिनता और उसमें से नोट गिनता, लेकिन नहीं, वो यीशु के पीछे हो लिया। इसका मतलब वो लोगों को जाकर बता रहा था, देखो मेरी आंखें, देखो मेरी आंखें। आपको गवाही मिलती है, आप घर में बैठ जाते हैं, लेकिन आपकी चंगाई मिलती है, घर में बैठ जाते हैं। कर्जा उतरता है, घर में बैठ जाते हैं। आप जाओ मोहल्ले में, मौका लगे, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप इंस्टाग्राम पे आप जाओ, लोगों को बताओ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के जीवन में आदर करता है जो लोग अपने कह के अपने अगुए के साथ, उनके जीवन में कोई अगुआ है तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा तीसरा था लूसीफर। देखो लूसीफर क्या करता था? लूसीफर को परमेश्वर ने कहते हैं वर्शिप का एक स्टेज दिया हुआ था। आप पीछे टेंट लगाते हैं, सजावट करते हैं, वहां पर कहते हैं कि लूसीफर का काम होता था, पीछे से पंख खुलते थे और पर्दे की तरह, झालर की तरह, उसके पीछे पर्दा आता था और वो परमेश्वर की महिमा करता था, गाता था। और फिर उसके बाद मतलब पूरा स्टेज उसके पास था और उसके बाद परमेश्वर आता था। मतलब वहाँ पर स्टेज पे पूरा गाना बजाना, वर्शिप करना। तो लेकिन आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि चर्चों में प्रॉब्लम क्या है। कह रहा चर्चों में यह है कि वर्शिप करने वाला व्यक्ति, लीडर व्यक्ति, कहता वहाँ पर जिसको स्टेज दे देते हैं, जिसको माइक दे देते हैं, उसको भरोसा नहीं रहता और वो सोचता है शायद मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हुआ। और इसी समय वो जाकर कहता है कि वो शैतान उन्हें परखता है और जाकर वो मैं तो अपनी मिनिस्ट्री खोल लेता हूँ, मैं तो इधर जाता हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ। तो बहुत कोशिश किया और इसी समय लूसीफर को परमेश्वर ने गिरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारी जगह जगह पर कहता है कि जो व्यक्ति
जो स्पिरिचुअल सन और डॉटर कह रहा है ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ कि नहीं परमेश्वर जब तेरा समय आएगा, जब आप कहेंगे तब जाऊंगा। तो क्या है, मिकाइल को परमेश्वर ने भेजा, क्या वर्किंग नहीं कर रहा? जिब्राइल को परमेश्वर ने संदेश देने के लिए भेजा। तो ऐसे ही आप मिनिस्ट्रियों में, जिनको मिनिस्ट्रियों में रखा गया, जिनको स्पिरिचुअल सन और डॉटर ब्रांचें दी गई हैं, उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आपको परमेश्वर ने दिया है, संदेश देने के लिए दिया है, युद्ध लड़ने के लिए दिया है, आपको लोगों की मदद करने के लिए दिया। हर गिफ्ट परमेश्वर आपको देगा जब आप परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे। तो उसी समय वो आपको मिकाइल बना सकता है, जिब्राइल बना सकता है। परमेश्वर आपको ऐसी अनॉइंटिंग दे सकता है, लेकिन कब करें? जब आप वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो बंधन कहता है किसकी वजह से आता है? कहता है आज्ञा तोड़ने की वजह से। जब आप आज्ञा तोड़ देते हैं तो इसी समय आप अपने आप को, लेकिन कह रहे कि इसलिए कहते हैं क्यों परमेश्वर ने मिनिस्ट्री रखी है यहाँ पर, कि ताकि आपके ऊपर बंधन ना आए। कितने हजारों पास्टर काम करते हैं, हजारों वो करते हैं, दुख कौन उठाता है? प्रॉफिट बजिंदर। तो इसका मतलब नाम किसका होता है कि फलाने ने ये कर दिया, नाम मेरा आ जाता है। वॉलंटियर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अरे क्वायर लड़ते झगड़ते हैं आपस में, नाम किसका आ जाता है? प्रॉफिट बजिंदर। अभी पिछले दिनों आपने देखा। तो मतलब क्या है कि आपको समझना है, कह रहा है कि इसका मतलब आप एक ऐसे पेड़ के नीचे हैं जहां आप शरण पा रहे हैं, तो उसी समय कहता आपके ऊपर छाया आ रही है, धूप नहीं आ रही, समस्या नहीं आ रही। यही अगुवे के साथ चलना, बंधन से बचना है, माँ बाप के साथ चलना। बंधन से बचना है तो माँ बाप के साथ आज्ञाकारी होना, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आज्ञाकारी होना। तो जब उसके साथ यीशु मसीह जब आज्ञाकारी रहा तो क्या हुआ? दुख तो आए उसके ऊपर, लेकिन जो उसके चेले थे सेम दुख नहीं देखा उन्होंने। उनके ऊपर अनॉइंटिंग ब्लेसिंग। लेकिन दुख, प्रॉब्लम, ये तो परिस्थितियां सबके साथ लगी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है। कहता है कि जो वफादार हैं आज रात जो वफादार होने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके ऊपर से परमेश्वर उस मौत के डंक को तोड़ रहा है, उनके ऊपर से वो कह रहा है कि शराब को तोड़ रहा है। तो आप आज इस मैसेज से आप समझ गए कि बंधन तोड़वाना है तो आपको विश्वास की बातें बोलना है, वफादारी के साथ चलना है। कह रहा है कि नंबर 1 लिख लें आप, विश्वास के साथ चलना है, वफादारी के साथ चलना है, अधीनता में रहना है, और कह रहा प्रार्थना में रहना है। मतलब कि जब आप ये 4 काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। लूका 1:19 और 20 में लिखा, विश्वास से प्रार्थना करने जाता था मंदिर में। कौन? उस समय में कि एक जकरिया जो गूंगा नहीं था, लेकिन वो मंदिर में जाता था प्रार्थना करने के लिए। और जैसे ही वो जब मंदिर में जाता था तो वहां पर नेगेटिव बातें बोलता था, नेगेटिव सोचता था। और उसी समय कह रहा है वो वफादार नहीं रहा तो जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा, कहता कि तू बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब मैं तेरे को बता रहा हूं कि परमेश्वर तेरे को बच्चा देगा, लेकिन नेगेटिव बातें बोल रहा है। और उसी समय जब वो नेगेटिव बातें बोल रहा है तो उसी समय उसकी प्रोफेसी को नेगेटिव समझ रहा है। उसने कहा कि मैं पता कौन हूं, मैं परमेश्वर के सामने दिन और रात सामने खड़ा होता हूं और उसके सामने से संदेश लेकर उसके मुंह से फिर तुम्हें देने आता हूं। कहता कि मैं वो हूं, जिब्राइल हूं। और उसकी बात को सुना, लेकिन वो फिर नेगेटिव था तो उसने उसको गूंगा कर दिया। कहता जहां जब तक बच्चा नहीं होगा गूंगा रहेगा, और वो गूंगा हो गया। तो उसका मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो विश्वास नहीं करते उनकी आशीषें गूंगी पड़ी हैं। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज रात मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बंधन तोड़ने वाला है, बहुत सारी आशीषों को खोलने वाला है। आपके लिए परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है, आपके लिए बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया बोलकर आज अपनी आशीषों को ले लो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि अधीनता खुदा के नजदीक लेकर जाती है आपको। अधीनता आपकी वफादारी कहता है नम्रता को दर्शाती है। जब आप अधीन हो जाते हैं, या लूसीफर खुदा के अधीन नहीं रहा इसलिए स्वर्ग से गिरा दिया गया, मैं तेरी अधीनगी में नहीं रह सकता। अब लोगों को ये बोलता है, आजकल पास्टर भी बोलते हैं, आजकल स्पिरिचुअल सन डॉटर भी गुस्से में आ जाते हैं, बच्चे भी माँ बाप के पास आ जाते हैं, माँ बाप शादी होने के बाद मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। लेकिन परमेश्वर चाहता है, ठीक है, लेकिन के आप लेकिन एक अधीनता में रहें। जब आप अधीनता में रहते हैं तो धरती पर परमेश्वर ने साइन दिया था। यीशु मसीह ने नीचे आकर मत्ती 3:14-15 में पढ़ते तो यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह को कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो खुद तेरे से बपतिस्मा लूंगा। यीशु मसीह तो भगवान है, परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? धरती पर रहने के लिए धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है। तो इसका मतलब कहता है कि वो अधीनता की जो हिस्ट्री थी उसने दिखाया यीशु मसीह ने। एक कहता है कि अधीन रहूंगा तो मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर ने कहा है बैप्टिज्म लेना, अधीन रहना, कहता है कि वो पूरा करूंगा तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। जितने आज से विश्वास से अधीनता से चल रहे हैं, जितने आज से विश्वास से कह रहे हैं कि परमेश्वर के मुझे आज समझ में आ गया कि मैं विश्वास से चलूंगा, वफादारी से चलूंगा प्रभु जी, तो इसी समय प्रार्थना करने का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। बंधन टूटने लग जाएंगे, बंधन खत्म हो जाएंगे। घोषणा करो, क्लेम करो। तो आज कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो नहीं हुआ वो होगा, लेकिन कब होगा? कह रहा है कि जब आप अपने अंदर इस अधीनता को डालेंगे।
आपको कहना है कि परमेश्वर मैं वफादार होकर चलूंगा। तो दूसरा राजा जब हम 5:23 को पढ़ते, परमेश्वर ने दिखाया कि एलिया जो था वो एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पर गेजी जो था उसके साथ अधीन नहीं रहा। मतलब चर्च में रहता है, एक ही चर्च में रहता है, लेकिन वफादार नहीं, अधीन नहीं रहा, इसलिए उसके ऊपर बंधन आ गया। पहले क्या था, वफादारी था, तनख्वाह बेशक कम हो लेकिन साथ में रहता हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद कहता है कि जब वो वफादार नहीं रहा, ईमानदार नहीं रहा, तो उसने क्या किया, उसने जब नामान को देखा, कोढ़ी है, और नामान कह रहा कि एलिशा की बात मानने से उसका कोढ़ चला गया। और उसी समय कह रहा कि जब वो वहां से जा रहा था तो गेजी के अंदर ये लालच आया, कहता है इसने तो इससे कुछ भी नहीं लिया। तो उसने कहा, कहता है यार मैं इस मिस्ट्री में खाली हूँ, मेरे बच्चे ऐसे, खाना नहीं है बच्चों के पास, तो उसी समय पैसे नहीं है, क्या करेंगे। तो उसने गया उसके पास और जाकर कहने लगा, नामान कहता है कि मेरे लोगों को आवश्यकता बहुत भी मेरे साथ है, यहाँ प्रार्थना करने वाले, तेरे लिए पैसों की जरूरत है। उसने सोना चांदी उसे दे दिया, बहुत सारे पैसे उससे ले लिए। लेकिन जब वो एलिशा के पास गया तो झूठ बोल रहा था। तो उसी समय एलिशा ने कहा, कहता मैं जानता हूँ तूने उस दिन क्या क्या किया जब नामान तेरे से मिला। तो उसी समय कहता है उसके ऊपर, कहता है अब नामान का कोढ़ तेरे ऊपर आ जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर गरीबी का कोढ़ किसी के कारण आ रहा है, आज कर्जे का कोढ़ किसी के कारण आ रहा है, आज कहता है कि बीमारी का कोढ़, हालातों का कोढ़, कहता है कि कैसी भी सिचुएशन का कोढ़, कहता है आज लोगों के ऊपर अपने आप पड़ा हुआ है। कहता है यार हमारे बच्चे पागल क्यों हैं, आज हमारे बच्चे जॉब क्यों नहीं लग रहे, आज हमारे बच्चे ये काम क्यों नहीं कर रहे। आज किसी का कोढ़ अपने ऊपर ले रहा है, कोई बुराई करके ले रहा है, कोई किसी की ईर्ष्या करके ले रहा है, कोई चुगली करके ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, कोई निंदा करके ले रहा है, कोई काट करके ले रहा है। मैं कह रहा हूं बड़ा पास्टर वो नहीं होता जो काट करे। कहता है कि परमेश्वर चाहता है, कहता है आप ऐसे पास्टरों को ना देखें, आप ऐसी चर्चों में ना जाएं। कह रहा है जहां पर कहता है आपको अभिषेक की पहचान नहीं है, जहां आपकी गवाहियां नहीं बन रही, जहां आपके चमत्कार नहीं हो रहे, जहां पर कहता है आपका फाइनेंस डबल नहीं हो रहा, आपको कहता है ऐसे अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। कहता है जब आप आते हैं तब काम बनता है। लेकिन हमारे चर्च से भी कहते हैं कुछ अगुवे अपने आप को लीडर समझने लगे और वो छोड़कर चले गए। और हमारा जितना डाटा था, आपको मैसेज आते होंगे, वो फटाफट चोरी करना होता है। तो ये सबसे बड़ी चोरी है कि जो डाटा चोरी कर चले गए, तो सबको मैसेज कर रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री खुल गई, हमारी मिनिस्ट्री खुल गई है। तो अगर चोर नहीं थे तो 2023 में मिनिस्ट्री क्यों खुलवाई। तो उसी समय आपको बताना चाहिए था। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ किसी का, मैं चाहता हूँ कि भाई सब पर हाथ रखूँ जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सेवकाई दिया। तो वो भी मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं भी उनके लिए दुआ करूंगा और वो फले, लेकिन बता कर जाते, चोरी नहीं, समझ रहे ना। तो ये चोरी है कि भाई मैं, और ऐसे अगर आपको मैसेज आ रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि भाई आप अपनी गलती को माने और पश्चाताप करें और आगे बढ़े। हम किसी के दुश्मन थोड़ी हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि ये नहीं कि मैं पास्टर के बिना नहीं, भाई साहब कहता है जिस पास्टर के साथ आपने किया है तो उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ेंगे, नहीं तो संघर्ष वहीं रहेगा। आप जितने मर्जी कोशिश करें, संघर्ष वहीं रहेगा, लेवल वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकते। कमेंट्स में नीचे गालियां लिखने से कुछ नहीं होने वाला, गालियों का पलटा परमेश्वर आपसे लेगा। कहता है कि लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। कहता है कि जैसा होगा वैसा आपके बच्चों के साथ होने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोग अधीन नहीं रहते। आजकल सिर्फ लोगों को पैसा पैसा, लीशा कह रही थी लोग तो चलते हैं पैसे के पीछे पीछे, हम तो चलते हैं यीशु के पीछे पीछे। तो मेरे कहने का मकसद है कि भाई आपको परमेश्वर उस वफादारी पर ले जाएगा। कहता है कि कई लोग गेजी की तरह कहता है लालच में फंस जाते हैं। ये लालच में फंस गया और उसके ऊपर कोड़ आ गया, प्रॉब्लम आ गया। आज कहता है कि हो सकता है कि 4-5 आप सेवकाई कर रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर कहता है एक व्यक्ति ऐसा बीच में आएगा जिसके कारण आप कहता है अपनी आशीष को खराब कर लेंगे। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है जो लोग इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं सालों साल से, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था वो करोड़पति रहेगा, ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा, बढ़ता चला जाएगा और लंबी उम्र को जिएगा। लंबी रेस का घोड़ा कहता है वो बनता है, कह रहा है जो परमेश्वर के साथ वफादार रहता है। तो आपको अपने अंदर फैसला लेना है। दूसरा राजा 2:3 में अलीशा वफादारी के कारण अपने पास्टर के साथ, अपने अगुए के साथ, और परमेश्वर ने उसको वो दिया, उसको चमकाया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। एक आदमी था, मुझे लाइव देखता था और आज भी मुझे बाहर फॉरेन में बैठकर बोलता है कि यही मेरा स्पिरिचुअल फादर है। मैं ऐसे लोगों का आदर करता हूं, परमेश्वर उसको आशीष दे। जुड़ा हुआ कहता है मरना जीना तो
सबका ही है। कहता है लेकिन दुख सुख तो आने वाले हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कहता है कि मैंने अगर मदर चर्च एक बना लिया है, कहता है द ग्लोरी एंड विजडम चर्च हमारे चर्च का नाम है। कहता है कि मैंने मदर चर्च बना लिया प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का। मैंने कहा बाप क्यों नहीं बनाया? कहता है कि नहीं बाप तो आजकल औरतें दूसरी शादी कर लेती हैं, बाप बना लेती हैं। लेकिन कहता है माँ तो एक ही रहती है, उसके घर में बच्चा तो एक ही रहता है ना, माँ ही पैदा करती है, बाप तो नहीं करता। तो वो कह रहा है कि मैं तो मदर चर्च बनाऊंगा। तो उसी समय मैं खुश हुआ और मुझे अच्छा लगा। वो मैं अपने मैसेज में भी उसकी बात बताता हूँ। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, परमेश्वर ने उसको ऐसी ब्लेसिंग दिया, ऐसी ब्लेसिंग दिया कि वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। नौकरी के लिए जब वो ट्राई करने के लिए गया, 1000 लोगों का पीछे उसका नंबर था 999, लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे पहले, उस मालिक ने उसको सबसे पहले बुलाया। कहते इस व्यक्ति को बुलाओ, मतलब उसकी मर्जी होती थी वो किसको मर्जी बुला ले। तो उसने बुलाया और उसको आशीषित किया। आज वो करोड़ों रुपए का मालिक है, मतलब खुद की फैक्ट्रियां उसके पास। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक बात कि परमेश्वर है और मैं उस पर विश्वास करता हूं, मुझे दिखाई देता है या नहीं देता। तो हमारी बात पूरी हो या ना हो, आपको लग रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है उन लोगों का आदर करता है जो कहते हैं कि विश्वास के बिना कहता है सब कुछ अधूरा है। इसलिए वो विश्वास करता है कि परमेश्वर के बस जो तेरे दास ने कहा और जो मैंने कहा, जो मैंने सुना तेरे वचन से, वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। पतरस अनपढ़ था और पौलुस अनपढ़, और मैं कह रहा हूं पतरस और पौलुस अनपढ़ जैसे थे, लेकिन वफादारी के कारण दुगना मसा मिला उन्हें। अलीशा के ऊपर दुगना मसा मिला। मैं कह रहा हूं आज आपकी जिंदगियों में दुगनी आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के घर में दुगनी आशीष आएगी। लेकिन गोल जो है, खुदा ने दुनिया को गोल बनाया है, आप समझ रहे हैं। कहता है कि दुनिया को गोल बनाया, सब जानते हैं, लेकिन कहता है कि आज आपको गोल करना नहीं आता, तो आपको गोल करना सीखना है। हमारा काम है कोच का, हमें ट्रेनिंग देना है, हमने आपको सिखाना है, इधर से मार बेटे और उस वाले में गोल जाएगा। लेकिन आप मारेंगे नहीं तो कैसे जाएगा, आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे जाएगा, आप उस चीज के पीछे नहीं चलेंगे तो कैसे जाएगा। तो आज ये मैसेज आपके लिए कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर कि पवित्र आत्मा जी आज से गोल करना सीखना चाहता हूँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, जो सुसमाचार सुनाने की सेवकाई करते हैं, जो गवाहियां बांटते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो उनके ऊपर बंधन नहीं आता। ये याद रखना, बंधन नहीं आता। जो इवांजलिज्म का काम करते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, याद रखना सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर बंधन नहीं पड़ सकता। प्रचारक के ऊपर पड़ सकता है, हर चीज के ऊपर पड़ सकता है, लेकिन इवांजलिज्म का काम करने वाला सुसमाचार प्रचारक, मतलब कि एक पास्टर जगह जगह जाता है तो वो सिर पे हाथ रखता है तो जो दुष्ट आत्मा होते हैं उसके पीछे आती है, बंधन आता है। लेकिन कह रहा वो प्रेयर करेगा टूटेगा। इवांजलिज्म का काम होता है ले भाई बीज बोना, है ना, वो बीज बोता चला जा रहा है, पर कुछ चिंता नहीं है किसी बात की कि पैसा लेना है या देना है या किसी को कुछ करना है। सुसमाचार सुनाने वाला सबसे ज्यादा शांति में रहता है। आपने अपनी जिंदगी में गवाही देने वाले सुसमाचार प्रचारक बन जाओ, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं। आज फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि आज कैसा भी कोई भी बंधन हो, आज इस समय परमेश्वर तू मेरे ऊपर से तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। मुंह खोलकर घोषणा करो कि आज से मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय हर एक कर्जे के बंधन को तोड़ता हूं, यीशु के नाम में टूट चुका है। बोलो कि मेरे बच्चों के ऊपर से पढ़ाई का अनपढ़ता का शराब टूट चुका है यीशु के नाम में। और इसी समय बोलो कि इसी समय हर एक बीमारी का, कर्जे का और हर एक लड़ाई झगड़े का, शराब का बंधन इसी समय टूट चुका है। कोर्ट कचहरी का बंधन टूट चुका है यीशु के नाम में। इसी समय घोषणा करो कि आज से मैं बढ़ूंगा, मेरा घराना बढ़ेगा, मेरे बच्चे बढ़ेंगे, मेरा परिवार बढ़ेगा, मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मैं बढ़ चुका हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषें खुल चुकी हैं यीशु के नाम में। पश्चाताप करने से कह रहा है कि आज से वो टूटेगा। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, लिख लो इसको, आपने देख रहे हैं, फिर देखना। तोड़ना कह रहा है कि कैसे बंधन को तोड़ना है। कहता है मुंह खोलकर घोषणा करना स्टार्ट करो कि नहीं, मेरे ऊपर ये श्राप नहीं आ सकता, नहीं मेरी नौकरी जा नहीं सकती, मेरी सेवकाई जा नहीं सकती, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बढ़ाएगा और मैं लंबी उम्र जीऊंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे। अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें घोषणा करना शुरू करो। प्रेयर नहीं हो रही, एक टाइम घोषणा करना शुरू करो। मैं कह रहा हूं कि आपको थकावट हो रही है, आलसपन आ रहा है, लेकिन बैठे बैठे निराशा आ रही है, तो उसी समय कह रहा है कि झाड़ू कारपेट के नीचे रखने से नहीं, कहता ऊपर निकालने से साफ होगा। तो इसका मतलब आपको उसी समय घोषणा करनी है। कर्ज आ रहा है, बीमारी, समस्या, निराशा आ रही है, उसी समय उसको बोलो चल भाग यीशु के नाम में, मेरे परमेश्वर का बच्चा हो, मेरे ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का हाथ है मेरे ऊपर। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ आज इसी समय पवित्र आत्मा आपको हर एक जंग जिताएगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय वो जंग जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब इनके ऊपर से टूटने पाए पवित्र आत्मा जी, बंधन टूटने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरा हाथ आने पाए। मैं
हर एक बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, कोई भी शुगर है, पथरी है, रसोली है, कैंसर है, हाथ रख लो अपने सिर के ऊपर। कोई भी घर में बीमार है, कर्जा है और नौकरी नहीं मिल रही, इसी समय भाग गंदी आत्मा इनके ऊपर से यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि आपके नाम एस और आर है। आपकी फैमिलियों में कोई जॉब के लिए परेशान है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। रूबी गुड न्यूज़ आ रही है, बिजनेस फैल रहा है, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का बंधन टूट रहा है। आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ कहना है कि परमेश्वर कि मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद हो चुका हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। बस आपको पाप को ना बोलने की ताकत अपने अंदर डालना है। अगर आप डाल रहे हैं तो समझ जाएं कि मिकाईल आपके लिए युद्ध लड़ेगा, जिब्राइल आपके लिए संदेश लेकर आएगा। बस आपको प्रेयर करना है, आपको वर्शिप करना है। याद रखना कि आपको घमंड की बातों से दूर रहना है। आपको सच में परमेश्वर ने एक अगवा दिया है और जिस समय कहता है जिसके जीवन में भेड़े हैं, अगर आपके भेड़ों के पीछे चरवाहा नहीं है तो वो भेड़ें बिगड़ जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए हमें अपनी भेड़ों को बचाने के लिए मैसेज देने पड़ते हैं, भेड़ों को बचाने के लिए, कि ताकि आप भेड़शाला में रहें, आप बाहर इधर उधर ना भटकें। अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, याद रखना कह रहे कि नामान सिर्फ कह रहा अलीशा को देखने से चंगा हुआ, उसकी बात मानने से चंगा हुआ। तो उसने कोई सिर पे हाथ नहीं रखा। आप देख रहे हैं मुझे, आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और चीज़ में गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, जो भी कोई इस समय कोई पवित्र आत्मा तकलीफ में, आज से मेरे पिता परमेश्वर ये सच में पवित्र आत्मा बढ़ते चले जाए। कैसा भी बंधन हो, बच्चे नहीं हो रहे, इसी समय वो शराब को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम। आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिनके नाम SRMNGPK से हैं, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। जो बार बार मैं देख रहा हूँ कोई जन है और उसको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बार बार ट्राई कर रहा है। यूपी से मैं देख रहा हूँ कोई भाई है पंजाब से और यूपी से, दिल्ली से, वो जॉब की ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा, गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि इस जगह पर परमेश्वर की बेदारी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, और बेदारी आने वाली, परमेश्वर का प्लान सक्सेसफुल होने वाला। मैंने देखा अभी इसी समय पवित्र आत्मा बात कर रहा है और आपकी ज़िंदगियों में आशीष को खोल रहा है। ला 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 रे 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 रे। मैं इसी समय देख रहा हूँ जिनके नाम PNRSGHT और VN से आप घर बनाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ सुनील, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन जहाँ भी से मुझे देख रहे हैं इसी समय कि आपको लग रहा है कि मैं जॉब में कमा तो रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज से सफलता आनी स्टार्ट होंगी यीशु के नाम में। और याद रखना अगर आपको सफल होना है और तो 12 से 2 प्रार्थना करना है। आपको 12 से 2 आपको बंधन तोड़वाना है, बंधन तोड़ना है, बैठ कर प्रार्थना करना। प्रार्थना का टाइम है ये 12 से 2। अगर महीने में, हफ्ते में एक बार कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर से बंधन टूट जाएगा। इजरायली आधी रात में 430 साल की गुलामी से निकल गए, बंधन था वो। तो परमेश्वर आपके ऊपर से वो बंधनों में, परमेश्वर लाइव देख रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, दुबई से, मॉरिशस से, दोहा, कतर से, पाकिस्तान से, नेपाल से जो लोग जुड़े हुए हैं इसी समय ब्लेसिंग खोल यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उनके बच्चों को, उनके परिवार को आशीषित कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग के रास्ते खोल दे पवित्र आत्मा। जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाएंगे आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आप लगा रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हैदराबाद ब्रांच से इस समय परमेश्वर, और अरुणाचल से, आसाम से, और इसी समय त्रिपुरा से पवित्र आत्मा जी जो देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, यूपी, बिहार, असम से पवित्र आत्मा, उत्तराखंड से इस समय जो जुड़े हुए हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, राजस्थान, पवित्र आत्मा जी हरियाणा, जम्मू से, और इसी समय पंजाब के हर कोने से जुड़े हुए पवित्र आत्मा न्यू चंडीगढ़ से इसी समय ब्लेसिंग को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम। ये ऑयल इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। एक